मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। दिल्ली की लड़ाई में कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये कांग्रेस की चढ़ाई। मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह और नेताओं में जोश है। राहुल गांधी की फोटो वाली टी शर्ट्स बांटी जा रही हैं। उन पर यात्रा का स्लोगन और कांग्रेस का पंजा छपा है। साथ हमारे कौन चलेगा, मिले कदम जुड़े वतन के नारे और राजनीतिक पुनर्जागरण की उम्मीदों के साथ राहुल गांधी और कांग्रेसी नेता भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। 150 दिन और 3750 किलोमीटर की पदयात्रा। ये महज यात्रा नहीं, तपस्या है। राहुल गांधी की अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने देश के लिए। मैं इस यात्रा की तुलना महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से करता हूं। हमारे लिए संजीवनी के माफिक मैं समझता हूँ। कांग्रेस केवल अलख जगा रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। वर्षों के चिंतन मंथन के बाद उदयपुर में जो प्लान बना था, उसकी शुरुआत कन्याकुमारी से हो गई। सबसे पहले राहुल गांधी श्री पेराम्बदूर में उस जगह पर गए जहां राजीव गांधी की हत्या हुई थी। राहुल गांधी ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। 21 मई 1991 को बम धमाके में मारे गए बाकी लोगों को भी याद किया गया और इसके बाद यात्रा के कार्यक्रम की शुरुआत गांधी मंडपम से हुई। तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने राहुल गांधी को वो तिरंगा थमाया जो अगले 5 महीने तक राहुल के साथ रहेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हो रही है और यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता सारे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए कि पूरी तैयारी हो गई है। गांधी मंडपम और यहाँ पे विवेकानंद मेमोरियल से लेके थिरुवल्लुवर के को श्रद्धांजलि देके राहुल गांधी यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अपने आप में आशुतोष कांग्रेस के लिए इस यात्रा के बहुत मायने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ना सिर्फ सत्ता पक्ष को संदेश देना है, विपक्ष की बाकी पार्टियों को भी संदेश देने की कोशिश। अगले 150 दिन तक राहुल गांधी और उनके 120 समर्पित चुनिंदा कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता हकीकत की जमीन पर दिखेंगे। सुबह और शाम 2 चरणों में रोज 20 से 22 किलोमीटर का सफर होगा। रात इन्हीं कंटेनर्स में गुजरेगी जिन्हें खासकर कांग्रेस ने इस यात्रा के लिए तैयार किया है। – 2024 के चुनाव से पहले देश के लोगों तक कांग्रेस पार्टी को पहुंचाने, जनता में अपनी पहचान स्थापित करने और राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकृति दिलाने के लिए कांग्रेस करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा करने वाली है। ये यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होगी, फिर केरल के तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, नीलांबूर जाएगी। उसके बाद कर्नाटक में मैसूर, बेल्लारी, रायचूर होते हुए तेलंगाना के विकाराबाद और महाराष्ट्र के नांदेड़, जलगांव पहुंचेगी। फिर मध्य प्रदेश के इंदौर से होते हुए यात्रा राजस्थान में कोटा, दौसा और अलवर पहुंचेगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के अलावा दिल्ली भी आएगी। फिर हरियाणा में अंबाला और पंजाब में पठानकोट होते हुए जम्मू कश्मीर में जम्मू तक पहुंचेगी। श्रीनगर में इस भारत जोड़ो यात्रा का समापन होने वाला है। कांग्रेस कहती है कि देश में बंटवारे की सियासत हो रही है, लोगों के बीच मतभेद पैदा किए जा रहे हैं, जनता के मुद्दे पीछे छोड़ दिए गए, सत्ता का दुरुपयोग खुल्लम खुल्ला हो रहा है। लेकिन इस यात्रा के सूत्रधार दिग्विजय सिंह साफ कहते हैं कि कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश है। तो ये सब आज एक नई कांग्रेस की का इतिहास रचा जा रहा है और मैं बधाई देता हूं राहुल गांधी जी को, जिन्होंने ये तपस्या के रूप में उन्होंने इसको लिया है। हम को पूरा विश्वास है कि वे इसको पूरा करेंगे। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। कभी कभी बड़ा आश्चर्य भी होता है, जो अपनी पार्टी को जोड़ नहीं सके वो भारत जोड़ने निकले, और जो अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले। कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। राहुल गांधी के नेतृत्व पर पार्टी के अंदर ही मतभेद है। ग्रुप 23 के कुछ नेताओं ने खुलेआम राहुल की लीडरशिप को चैलेंज करके पार्टी छोड़ दी। शशि थरूर जैसे कुछ नेता तो अब भी चिट्ठियां लिखे जा रहे हैं।
ऐसे में कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर बीजेपी कुछ और सवाल उठा रही है। 1947 में कांग्रेस ने ये भारत को खंडित किया था। भारत और पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश भी आया। अगर राहुल गांधी का मन में कोई एपोलॉजी है कि मेरा नाना ने गड़बड़ करके गया था या पंडित नेहरू का समय में जो हुआ था वो होना नहीं चाहिए था, अगर उनका मन में रिग्रेट है तो भारत जोड़ो अभी भारत का टेरिटरी में करके कोई फायदा नहीं है। आप पाकिस्तान को जोड़ने का कोशिश कीजिए, बांग्लादेश का जोड़ने का कोशिश कीजिए और अखंड भारत के लिए प्रशंसा कीजिए अगर आपका मन में कोई रिग्रेट हो पार्टीशन के लिए। भारत जोड़ो यात्रा की सियासत में हिमंता बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तानी टर्न दिया तो कांग्रेस के नेताओं ने हिमंता पर जुबानी हमला बोल दिया। आज मान लो 20 करोड़ मुसलमान हैं तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मिलाने के बाद तो 40-50 करोड़ हो जाएगा। तो उतने में तो फिर इनकी और हालत खराब हो जाएगी। जब यही नफरत फैला रहे हैं तब तो फिर स्थिति भयावह हो जाएगी इनके दृष्टिकोण से। ये पहले मुझको आप बताइए, ये बार बार आप लोग जयराम रमेश का बात बोलता है, वो है कौन? असम में कोई रहता है? कौन है कौन? इसका बारे में मेरा तो कोई आइडिया नहीं है। कांग्रेस की इस यात्रा पर जुबानी वार पलटवार से आगे देखा जाए तो इस यात्रा से कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों को बड़ी उम्मीदें हैं। इतिहास भी गवाह है कि 1977 में इंदिरा गांधी ने बेलछी यात्रा से लेकर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा तक जब भी सियासतदान जमीन पर उतरे हैं तो कुर्सी तक पहुंचने में सहूलियत मिली है। कन्याकुमारी से सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।